तो आज हम सीखेंगे चैट पैटर्न के बारे में। चैट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं, मतलब 10-12 पैटर्न जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इनको आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यूज में कर सकते हो। मतलब इनमें से आपने 2 से 3 चैट पैटर्न को कभी मास्टर कर लिया और उनके बेसिस पे 2 से 3 साल का बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। नहीं, मिलेंगे। अगर आप फिलहाल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बिगनर हो, बेसिक से सीखना चाहते हो, तो आपने सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए देखिए, ना कि स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि सबसे बेस्ट पैटर्न ट्रेडिंग चैट पैटर्न कौन कौन से है। तो यहाँ पे हम गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट चार्ट पैटर्न। जैसे हम इधर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो इनमें से मैं पर्सनली फेवरेट forex.com को यूज़ करेंगे। तो forex.com को जैसे हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे, व्हाट इज एन चार्ट पैटर्न, कॉमन टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, इन सारी चीज़ों को आपको रीड करना है तो आप अभी रीड भी कर सकते हो। पर लेकिन हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 11 चैट पैटर्न है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर भी कहा 10-11 चैट पैटर्न होने वाले। इधर यहाँ पे उनके सारे नाम है, आप रीड करना है रीड कर सकते हो और इनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयरकेस, एकदम बेसिक। और ये मार्केट का मोमेंटम, मतलब इस तरीके से मार्केट मूव करता है, बिहेवियर मार्केट का इस तरीके से ही होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, ओके। जब मार्केट अप ट्रेंड मतलब बुलिश मोमेंटम के अंदर रहता है तो मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जो आप बुलिश मोमेंटम करेक्शन और बुलिश मोमेंटम, इस तरीके से मार्केट मूव करता है जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर रहता है। उसका ऑपोजिट रहता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर रहता है, डाउन मोमेंटम पुल बैक, डाउन मोमेंटम पुल बैक, डाउन मोमेंटम पुल बैक। इसको कहते हैं, इस तरीके से मार्केट मूव करता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर रहता है। यहाँ पे असेंडिंग स्टेयरकेस और डिसेंडिंग स्टेयरकेस मतलब डाउन ट्रेंड, असेंडिंग मतलब अप ट्रेंड। यह था बेसिक मार्केट का बिहेवियर। इस तरीके का मार्केट का नेचर रहता है। मार्केट कंटिन्यूसली वन साइड मूव नहीं करता, मार्केट इस तरीके से करेक्टिव मूव भी देता है। यह था बेसिक था। डायरेक्टली आप सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। यस, असेंडिंग ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं। फर्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल, जब मार्केट प्राइस, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड पार्ट लेने दो। जब मार्केट प्राइस एक रेजिस्टेंस को फेस करती है, वह एक टाइम फेस किया, जब सेकेंड टाइम भी फेस करने की कोशिश करती है, रिजेक्शन मिलता है, थर्ड टाइम भी रिजेक्शन मिलता है, जब फोर्थ टाइम रिजेक्शन नहीं मिलता और ब्रेकआउट मिलता है तो और ब्रेकआउट मिलने के बाद वन साइड मोमेंटम मिलती है आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब प्राइस रजिस्टेंस मतलब मार्केट जब प्राइस रजिस्टेंस को फेस करके रिजेक्शन लेती है 2 से 3 टाइम, तो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हो जाता है। और रिजेक्शन करने के वक्त मार्केट यहाँ पे एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से मार्केट फॉलो करता है। ट्रेंड लाइन के साथ रजिस्टेंस को ब्रेक करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, मतलब जितना इसको लेना है फर्स्ट और सेकंड में अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आता है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और यहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। एंट्री प्लान करने का क्राइटेरिया बहुत ईजी है। लॉन्ग के लिए बाय कीजिए, ट्रेंड लाइन के नीचे का भी ऐसे रख सकते हो, नहीं तो जोन के अंदर का मतलब रजिस्टेंस लेवल के नीचे का ऐसे रख के आप हायर के ऊपर के टारगेट प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक इमेज भी है, इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की भी फिर से कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रेजिस्टेंस लेवल और एक ट्रेंड लाइन। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के अंदर आता है, फर्स्ट टाइम फेस किया, रिजेक्शन मिला और नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिला, सेकेंड टाइम भी फेस किया, रिजेक्शन मिला, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वन साइड डायरेक्ट मूव दे दी है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये था असेंडिंग ट्रायंगल। इसका ये ऑपोजिट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, सेम इसका ऑपोजिट। जैसे मैंने आपको कहा था, प्राइस यहाँ पे फेस कर रही है रेजिस्टेंस को, डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस फेस करती है एक सपोर्ट लेवल को। जैसे कि जब मार्केट प्राइस इस सपोर्ट को टच करती है और रिजेक्शन लेती है, फिर से सेकेंड टाइम टच करती है, रिजेक्शन लेती है, थर्ड टाइम भी रिजेक्शन लेती है
और जब फोर्थ टाइम आता है तब उसको ब्रेक डाउन करके वन साइड मोमेंटम दे देती है डाउन साइड के लिए। ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके अंदर जैसे रजिस्टेंस ने असेंडिंग के अंदर रजिस्टेंस है, तो डिसेंडिंग के अंदर सपोर्ट को प्राइस फेस करती है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जिस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड का इशारा करता है। इस तरीके से ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं। इसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आप पावरफुल रेड कैंडल ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो और एंट्री लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का भी एसएल, नहीं तो जोन के अंदर मतलब सपोर्ट के अंदर का भी एसएल रख के आप नीचे के टारगेट प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक इमेज के ऊपर भी आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक इमेज है, तो जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब मार्केट रिजेक्शन लेते ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट का भी मतलब नैरो हो जाता है और फाइनली जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे रेड पावरफुल रेड कैंडल है, बियरिश रेड कैंडल, और यहाँ पे आप इस इधर एंट्री प्लान करके जैसे जोन के अंदर का, नहीं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल प्लान करके नीचे के टारगेट ले सकते हो। यह था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब सेकेंड है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न उन दोनों से थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते नहीं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक नैरो ब्रिज के अंदर फॉर्म करता है, मतलब फॉर्म होते होते नैरो हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जब मार्केट प्राइस यहाँ से बाउंस बैक लेती है, यहाँ पे आती है, यस यहाँ पे आती है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से ऐसी प्राइस जब नैरो होती है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जैसे कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आता है, ओके, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आता है। जब प्राइस इनमें से कौन से भी साइड में ब्रेकआउट देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डाउन साइड को ब्रेकआउट देता है प्राइस, तो यहाँ से एक डाउन मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है। और जब प्राइस यहाँ से अप ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से एक अप बुलिश मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे दो केसेस फॉर्म होते हैं, जब सिमेट्रिकल की ट्रायंगल पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए दिखा दे और जिस साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो उस साइड का मोमेंटम आ सकता है, आ जाता है। ओके, ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे इमेज के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे आपको कहा ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, और फाइनली जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, देख सकते हैं नीचे की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उसका ब्रेकआउट आया और मार्केट ने डाउन मोमेंटम दे चुका है, नीचे की डायरेक्ट मूव दे चुकी है। और एसएल की बात करें तो एसएल के लिए जब मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आप ऊपर की ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल, और जब मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, या एक सेकेंड लॉन्ग के लिए, तो नीचे की ट्रेंड लाइन का हम नीचे की ट्रेंड लाइन का एसएल लगा के इस ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। यह था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब बात करते 5 नंबर, जो कि है फ्लैग एक एकदम इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है। ये जब भी फॉर्म होता है मतलब एक्यूरेसी बहुत इसकी अच्छी है फ्लैग पैटर्न की, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लीज केयरफुली वॉच कीजिए। तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न फॉर्म होने के दो केसेस रहते हैं। जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देने के बाद, मतलब बड़ा गैप अप देने के बाद, बुलिश मोमेंटम देने के बाद मार्केट यहाँ पे एक कंसोलेशन जोन करता है इस तरीके से। देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कंसोलेट कर रहा है, और ये हो गया आपका फ्लैग पैटर्न। इजी है, जैसे कि आप यहाँ पे चैनल पैटर्न लोगे, चैनल ट्रेंड लाइन देख सकते हो। अब प्रॉपरली देखो, जो बुलिश मोमेंटम था, गैप अप था, वो आपका यहाँ पे पोल बन चुका है, और ये था फ्लैग। या जब फ्लैग ऊपर का ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। यह था एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो इसका अपोजिट रहता है, इसको याद रखना बहुत ईजी है गाइस। और दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है, जब बड़ा गैप डाउन और नहीं तो बड़ा डाउन मोमेंटम फॉर्म होता है, तो यहाँ से नीचे फिर से कंसोलेट करना मार्केट स्टार्ट कर देता है। जब आपको इस तरीके से दिखाई दे तो इसको हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न। जैसे आप यहाँ पे फिर से ऊपर के रजिस्टर और नीचे के सपोर्ट ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इन्वर्टर ये आपका पोल हो चुका है और यहाँ पे कंसोलेट कर रहा है, तो ये हो चुका है फ्लैग। जैसे इमेज के अंदर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे फ्लैग, जैसे मैंने आपको कहा था गैप अप भी मिल सकता है, नहीं तो एक बुलिश मोमेंटम, नहीं तो एक बियरिश मोमेंटम, नहीं तो गैप डाउन। तो यहाँ पे इस केस के अंदर गैप अप मिला है, मार्केट इसके अंदर कंसोलेट कर रहा है, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रिजेक्शन, और फाइनली जब ब्रेकआउट
ब्रेकआउट मिला तो मार्केट एक डायरेक्टिव मूव दे चुका है। ये था फ्लैग पैटर्न। जब आप नीचे देखेंगे तो वेज पैटर्न, इसके अंदर कैसा नैरो, फिर से इसके अंदर नैरो फॉर्म होता है, मतलब नैरो के अंदर प्राइस निकल जाती है कंसोलिडेट करते करते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वेज भी दो तरीके से होते हैं, जैसे कि वेज पैटर्न इस तरीके से भी फॉर्म हो सकते हैं गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, ऐसा वेज पैटर्न जब मार्केट, जब प्राइस, एक सेकेंड, जब प्राइस एक ही ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करती है, देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस मूव कर रही है। ड्राइंग अच्छे से प्रॉपर आई नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक आपको बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका आपका वेज पैटर्न जब प्राइस दो ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करती है। ये आप यहाँ पे ओके, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन हो चुकी है और ये नीचे की ट्रेंड लाइन, जब इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट प्राइस मूव करता है और नैरो होते जाते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पे नैरो हो गया, और जिस साइड का ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट उस साइड की एक बुलिश मोमेंटम दे देगा। सॉरी, हाँ, और मान लीजिए डाउन साइड का ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट डाउन मोमेंटम भी दे सकता है। इस तरीके से होता है आपका वेज पैटर्न। ये समझने के लिए भी इजी है, आप इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। दो ट्रेंड लाइन का यूज होता है, एक ऊपर की एक नीचे की। नीचे की सपोर्ट देने की कोशिश करती है, ऊपर की रिजेक्शन देती है। फाइनल जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हो। ब्रेकआउट मिलने के बाद डायरेक्ट 2 कैंडल के अंदर आपका टारगेट हिट होने की भी कोशिश है। इस चार्ट पैटर्न के अंदर इतना दम है कि 2 कैंडल के अंदर आपका टारगेट भी हिट हो सकता है। ये सबसे कॉमन पैटर्न है, डबल टॉप और डबल बॉटम। देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप है और नीचे देखोगे तो डबल बॉटम। ये सबसे इजी इन्वर्टेड डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, आपको पता होगा। नहीं तो मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट बुलिश मोमेंटम के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर रहता है, तो ज़्यादा तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट के अंदर एक डबल टॉप आपको दिखाई दे। जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करने का फिर से पुल बैक आता है, और फिर से बाउंस बैक जब करता है मार्केट, और उस बाउंस बैक के अंदर दो केसेस बन सकते हैं। एक केस रहती है कि इसको बाउंस बैक के अंदर ही तोड़ दे, नहीं तो फिर से एक रिजेक्शन ले। जब मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं, तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। एक सेकेंड गाइस, डबल टॉप फॉर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। अपन यहाँ पे और एक कंडीशन है, जब मार्केट इसकी नेक लाइन, मतलब जो प्रीवियस बाउंस बैक लेवल थी उसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेकेंड में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। था बाउंस बैक लेवल, इसको हम मार्क कर लेंगे, मतलब हुआ था एक आपका, तो डबल टॉप के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। नेकलाइन ब्रेकआउट मतलब जब प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद सेकंड बाउंस लेती है, बाउंस बैक लेती है, उस लेवल को मार्क करने के बाद उस लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए वेट करना चाहिए, उसको बोलते हैं नेकलाइन। तो जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। एक थी कि यहाँ से रिजेक्शन आए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू अब बुलिश मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के बाद आपको फिर से वेट करने की एक नेकलाइन ब्रेक प्रॉपरली हो जाए, और रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हो। तो नेकलाइन ब्रेकआउट और एक रिजेक्शन, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मतलब मेमोराइज के लिए कर लीजिए, नहीं तो बहुत वक्त क्या हो जाता है गाइज, जो हरी करती है जो गड़बड़ के अंदर क्या हो जाता है गाइज, वेट नहीं करते लोग डायरेक्टली ट्रेड पंच कर लेते हैं। मैंने भी खुद बार किया कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो डायरेक्टली ट्रेड पंच करना और ब्रेकआउट करके फिर से ऐसे हिट कर लेना, नहीं तो यहाँ से नेकलाइन ब्रेक हो जाएंगी, इस आइडिया के अंदर फिर से ट्रेड लेना, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। प्रॉपर ब्रेकआउट आने का वेट कीजिए, नहीं तो सेफ ट्रेडर फिर से इसको रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते। इस तरीके से होता है डबल टॉप। उसका ऑपोजिट आता है डबल बॉटम। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज दिखा दूँ डबल टॉप की। जैसे बुलिश मोमेंटम देने के बाद रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेवल से फिर से बाउंस बैक, फिर से रिजेक्शन, और ये जो नीचे ड्रॉ की हुई थी नेक लाइन का ब्रेकआउट और डाउन मोमेंटम फिर से स्टार्ट। डबल बॉटम अब ये बनता है बॉटम में, जैसे मार्केट एक बियरिश मोमेंटम देने के बाद डाउन ट्रेंड के अंदर आपको स्पेशली वो दिखाई दे, और डाउन मोमेंटम के अंदर आपको अच्छे से वर्क होते हुए भी दिखाई दे सकता है। जैसे मार्केट ने डाउन मोमेंटम दिया यार, और यहाँ पे मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल है, ओके, सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद फिर से सेकेंड टाइम ट्राई किया और सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया, और डायरेक्टली नेकलाइन ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट अप मोमेंटम दे देता है।
यहाँ पे भी फिर से दो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एक सपोर्ट लाइन और एक नेक लाइन। जब मार्केट नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो ही आप यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए। नेक लाइन होती है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये आपकी नेक लाइन। जब नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तब ये पैटर्न वैलिड रहता है। जब तक आपको नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलता नहीं तो यह चार्ट पैटर्न जो कि डबल टॉप और डबल बॉटम है वो वैलिड नहीं है। ओके, आप बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जब भी ये फॉर्म होता है आपका टारगेट मिलता है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी इस पैटर्न की, लेकिन इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए बहुत वक्त लगता है गाइस, और इसको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है। जो बिगनर है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो इजीली यहाँ पे इस पैटर्न को फॉर्म होते हुए मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के अंदर रहता है और एक रजिस्टेंस लेवल को फेस करके रिजेक्शन लेता है, और जब सेकेंड टाइम फेस करता है और उसको ब्रेकआउट दे देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वहाँ पे उस उस रजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और फिर से अंदर आ जाता है, और फिर से उस रजिस्टेंस को फेस करने के बाद फिर से नीचे आता है, तब फॉर्म होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका नेक लाइन। जब नेक लाइन ही ब्रेक होगी तभी ये चार्ट पैटर्न वैलिड रहने वाला है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता दूं, जैसे डबल टॉप के अंदर हुआ था ये फर्स्ट रिजेक्शन, जब मार्केट ने सेकेंड रिजेक्शन नहीं लिया और बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ट्रैप हो गए गाइस। यहाँ पे बायर्स क्या हो गए, ट्रैप हो गए। बायर्स ने एंट्री ले लिया और नीचे के एसएल थे उनका एसएल हंट कर डाला, और सेकेंड टाइम भी ट्राई किया और रिजेक्शन मिल गया। और फिर यहाँ पे हम सिर्फ वेट करने वाले आपका नेकलाइन ब्रेक होने का। जब नेकलाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे आप डाउन के लिए आप एंट्री प्लान कर सकते हो, और जो सेफ ट्रेड है यहाँ पे रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक प्रॉपर रेड के अंदर फॉर्म होते हुए, फुल बियरिश रेड के अंदर फॉर्म होते हुए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो डाउन के लिए। तो यहाँ पे एसएल के लिए आप रजिस्टेंस लेवल जो नेकलाइन है उसके ऊपर एसएल और नीचे के टारगेट, इस तरीके से आप इस चार्ट पैटर्न को यूज में ले सकते हो। तो आप बात करते हैं राउंडेड टॉप एंड बॉटम। ओके, राउंडेड टॉप एंड बॉटम बहुत कॉमन पैटर्न है, और इसको मतलब आप किधर भी देख सकते हो, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको बहुत वक्त देना चाहिए समझने के लिए। आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको समझना ही चाहिए। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस। यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, जब मार्केट ऐसा राउंड फॉर्म करने के बाद एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हो गया आपका राउंडेड टॉप, और नीचे आएगा तो राउंडेड बॉटम। ईजी है इसको, और ज़्यादा केसेस में फेल भी हो जाता है, ज़्यादा फॉर्म होता नहीं गाइस, तो इसको ज़्यादा वक्त देने की नीड नहीं है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट ये सबसे नहीं है, कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल के अंदर क्या होता है गाइज, यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब प्राइस, यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ, ब्रश, सॉरी एक सेकेंड, ओके, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को फेस करती है और रिजेक्शन लेती है अच्छा खासा, फिर नीचे जाके एक इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करके कर्व मूव के अंदर ऊपर आता है। जब मार्केट इस फॉर्मेशन के अंदर ऊपर आता है, फिर से रिजेक्शन लेता है, जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक करके इसको ब्रेक करता है तो आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। तो ये देखो, आप इसको सिर्फ इमेजिन कीजिए, ये आपका कप हो गया गाइस, और ये हैंडल हो गया, और जो लेवल है ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है। जब इस रेजिस्टेंस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा और इस फॉर्मेशन के साथ मिलेगा तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल फॉर चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इजीली बाय ट्रेड पंच कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग के लिए आप इजीली जा सकते हो, और एसएल के लिए आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको स्मॉल एसएल के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट के नीचे आप एसएल लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये था आपका कप एंड हैंडल। यहाँ पे इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल है। जब मार्केट उसको रिजेक्ट लेने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हैंडल समटाइम सेकेंड हैंडल भी बना लेते हैं गाइस। हैंडल बना के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट और उसके नीचे का एसएलआर हायर के आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ये था आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का वीडियो।
ये थे 11 चैट पैटर्न। इसको और अच्छे से आप स्टडी कीजिए, पर्सनली बैक टेस्ट करके देखिए, चैट के ऊपर फाइंड करने की कोशिश की कि आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, डबल टॉप कहाँ पे फॉर्म हुआ है तो प्रॉपरली वर्क किया है क्या, एक्यूरेसी क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैक टेस्ट कीजिए, सब आपको बैक टेस्ट करके देखना है और आपको रिजल्ट दिखाई दे तो अभी इसको यूज़ कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे डबल टॉप आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वर्क हो रहा है कि यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, नेक लाइन ब्रेक होती है कि नहीं, इन सबको ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज भी गेन कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।